अभी मैं जयनगर प्रखंड के केंद्रापड़ी पंचायत में हूँ और इससे पहले मैं बता दूँ कि अगर झारखंड के राजनीतिक समीकरण की बात करें तो चाहे वो विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे पंचायत चुनाव की बात हो, मुझे बड़े जानने की इच्छा है कि जो सामने वाला प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहा है उसके पास क्या प्लान है, वो क्या प्लान रखता है। तो इसी के साथ हमारे से मुख्य प्रत्याशी जिनका नाम महेश यादव जी है, तो सबसे पहले इनसे ये जानते हैं कि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपके पास क्या प्लान है, आप क्या सोच रखते हैं इस पंचायत के लिए। इस क्षेत्र का, इस पंचायत का ये मेरा पहला प्लान है विकास करना और गरीब गुरबा अपने क्षेत्र की जनता को उसका अधिकार दिलाना और कोई भी गरीब का भला हो, इसके लिए मैं मुखिया के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ। और मैं समस्त जनता से आग्रह करता हूँ कि मुझे आप अपना आशीर्वाद दें और आप लोगों का आशीर्वाद, इस क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद रहा तो मैं हर सुख दुख में हर सरकारी योजनाओं का लाभ उनके जन जन तक पहुंचाने का काम करूं। आपका शैक्षणिक योग्यता क्या है। हमारा शैक्षणिक योग्यता इंटर है। आप चुनाव लड़ रहे हैं तो एक बात बताइए कि इस पंचायत से और भी प्रत्याशी जो है मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप में ऐसा क्या खास बात है जो उन लोगों में नहीं है। सबकी अपना अपना मनसा है, ऐसा कोई बात नहीं। हमारे अंदर एक सोच थी कि हम क्षेत्र में जाएंगे और गरीब का भला करेंगे, इसलिए हम चुनाव मैदान में आए हैं। बाकी सबकी अपनी अपनी इच्छा है। एक अच्छे मुखिया में क्या खास गुण होना चाहिए। एक अच्छे मुखिया में खास गुण ये होना चाहिए कि अगर जनता उससे चुनती है तो वो घर तक जाएं, जन जन तक जाएं और लोगों को उसका सरकारी योजनाओं का लाभ उसका दे। जैसे पीएम आवास हो गया, राशन कार्ड हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया और सरकार की जितनी तरह की योजनाएं, पेयजल की व्यवस्था किया जाए, शौचालय मुक्त किया जाए, भ्रष्टाचार मुक्त किया जाए और बच्चे को पाठन पाठन में जो है से उसकी व्यवस्था किया जाए। ये सब गुण होना चाहिए उनके अंदर। आपको ये चक्कर नहीं लगाना चाहिए पड़े कि हम मुखिया बन गए तो घर में बैठे हैं। एक मुखिया का ये अधिकार होता है कि घर घर जाएं और घर घर उसका लाभ दें, उससे पूछें कि आपका राशन कार्ड की ज़रूरत है या नहीं है, आपकी विधवा पेंशन की ज़रूरत है या नहीं है, आपके शौचालय अगर नहीं है तो शौचालय दिया जाए, शौच को मुक्त, पंचायत को शौच मुक्त किया जाए। ये सब एक मुखिया का एक अधिकार होता है। आप देखिएगा रोड में गंदे पानी बह रहा है, आप ये मंदिर जी में हम लोग जाते हैं तो ये नाली का पानी रोड पर बह रहा है। नाली का निर्माण कराना, रोड का निर्माण कराना, ये सब छोटी मोटी गलियों का विकास कराना अब ये एक मुखिया का अधिकार होता है। अगर आप इस पंचायत से मुखिया बन जाते हैं, आप जीत जाते हैं चुनाव, तो 5 काम गिनवा दीजिए, सबसे पहले आप जीतने के बाद कर दीजिएगा। मैं सबसे पहले इस पंचायत की देवतुल जनता का आशीर्वाद रहा तो सबसे पहले मैं भ्रष्टाचार मुक्त करूंगा। दूसरा काम मेरा रहेगा कि अपने स्वजन से इस पंचायत वासी को एक एम्बुलेंस की व्यवस्था कराया जाएगा। वो एम्बुलेंस सम्मानित मतदाताओं के लिए रहेगा जो जब जिसके 12 बजे रात से 12 बजे दिन तक 24 घंटा उपलब्ध इस क्षेत्र में रहेगा। जब जिसकी आवश्यकता पड़े वो लेके जा सकती है। और तीसरा मेरा काम है कि पंचायत के सभी घरों में जो है से नल से शुद्ध पेयजल की व्यवस्था किया जाएगा। और चौथा मेरा काम है कि हर घर में हम जाएंगे और हम उनसे पूछेंगे कि आप राशन कार्ड लेने योग्य हैं या नहीं है। अगर हैं तो उनको राशन कार्ड का अनुशंसा कर दिया जाएगा। और क्षेत्र में हम घूमेंगे जब, तो ये मेरा 5वां काम है कि पीएम आवास जो लेने लायक है उसको पीएम आवास का अनुशंसा किया जाएगा। आप मेरे चैनल के माध्यम से अगर केंद्रापड़ी पंचायत के जनता के समक्ष कोई अगर बात रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। हम केंद्रापड़ी पंचायत के सभी मतदाता देवतुल जनता से मैं आग्रह करता हूं कि हम पिछले 5 साल, ये कोरोना काल में ये कहिए कि 1.5 साल विलम्ब हुआ, ये 6.5 साल हमारा उप मुखिया का कार्यकाल रहा। हम ऐसा कोई गलती नहीं किए कि देवतुल मतदाता के पास हम जाएंगे तो मुझे जो नकारेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। हम अपने उप मुखिया रहते हुए जो है से अपने 6.5 साल के कार्यकाल में सैकड़ों लोगों को मैं राशन कार्ड, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और 20 लोग को हम अपने जिस वार्ड से हम थे उसका पीएम आवास दिलवाने का काम किए हैं। और रोड और नाली का भी निर्माण हम करवाने का काम किए हैं। छठ पूजा में जो है, छठ घाट में जो है से छठ पूजा के लिए हम उसका तालाब का भी निर्माण करवाए हैं और सीढ़ी का भी निर्माण कराए हैं। बाकी जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़े 24 घंटा 12 बजे दिन से 12 बजे रात तक उसको कंधे से कंधा मिला के हम चले हैं और 6.5 साल हम देवतुल मतदाताओं के साथ रहे हैं।
मुझे जानकारी है कि आप उप मुखिया भी रहे हैं, तो उस वक्त आप क्या क्या किए जनता के लिए? सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनका हम घर घर जा कर के राशन कार्ड बनवाए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका एक नाम से बना था, उसमें जो है 3 नाम 4 नाम उसमें ऐड करवाए हैं। छठ घाट में छठ घाट में जो है सब सीढ़ी का निर्माण करवाए हैं। गली मोहल्ले में रोड का निर्माण करवाए हैं, नाली का निर्माण करवाए हैं, और उनके सुख दुख में हम सहभागिता रहे हैं। चलिए, अभी मेरा बात केंद्रापड़ी पंचायत से जो प्रत्याशी महेश यादव जी है उनसे बात हो रही थी, लेकिन आप ये नहीं बता पाए कि आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह 3 नंबर बल्लेबाज छाप। बल्लेबाज छाप। अभी इनका चुनाव चिन्ह है 3 नंबर पे, क्रमांक संख्या बल्लेबाज छाप है इनका चुनाव चिन्ह। और मैं शुरुआत से लोगों से बताया हूँ कि मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है तो उसके पास क्या प्लान है, वो अपने क्षेत्र के लिए क्या सोच रखता है। कहीं ऐसा नहीं कि वो घर घर सिर्फ हाथ जोड़ के वोट ले रहा है, उसके पास कोई प्लान नहीं है क्षेत्र के विकास के लिए, उसके पास कोई सोच नहीं रखता है। तो इसी के साथ मेरा प्रयास है, चुनावी यात्रा में मैं लगातार प्रत्याशियों से मिल रहा हूँ, लोगों से इंटरव्यू ले रहा हूँ। मैं सदानंद यादव, SSC News 24 से। जय हिंद, जय भारत।